डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर उत्साह के बारे में, जो कि एक कविता है। ये आपको सीबीएसई क्लास 10th की हिंदी ए पार्ट के अंदर आपको मिलती है। इसके बारे में हम जानेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको ये कविता समझ में आ जाए और आपके जो क्वेश्चन आंसर आते हैं एग्जाम में वो आप आसानी से कर पाएं और अच्छे मार्क्स को गेन कर पाएं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप इस वीडियो को सिर्फ टाइम पास के लिए खोले हैं तो प्लीज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। वक्त ज़ाया करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको पूरा फ़ायदा लेना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले ज़रा मैं आपका छोटा सा टेस्ट ले लेता हूँ, एक सवाल पूछकर। कविता जो ये हम बात कर रहे हैं उत्साह, ये किसने लिखी है? मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर या फिर हरिवंश राय बच्चन? आपको इसका जवाब कमेंट में लिखना है। और अगर आपको नहीं आता है इसका जवाब तो आगे इसका जवाब आने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो ये जो कविता है इसे लिखी है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, जो कि काफी जाने माने कवि हैं। इसी चैप्टर में उनका एक और पार्ट है जिसका नाम है अट नहीं रही है। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे अभी, क्योंकि हम फिलहाल उत्साह कविता को पढ़ रहे हैं। तो हम अभी इस कविता पर ही फोकस करेंगे। इस कविता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, व्याख्या, ये सभी हम फ्यूचर में करेंगे। तो आप इस चैनल से कनेक्ट रहिएगा। फिलहाल हम करने वाले हैं इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। और ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने एक बार कविता को सही से समझ लिया तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन आंसर को याद करने की। आपको वैसे ही क्वेश्चन आंसर्स याद हो जाएंगे, आपको उसके भावार्थ याद हो जाएंगे, कवि कहना क्या चाह रहा है वो भी आपको याद हो जाएगा। तो जो मैं शॉर्ट समरी आपको सुनाऊंगा वो आप सुनिएगा। आपका काम है सुनना, मेरा काम है बोलना। आप ध्यान से सुनिएगा, एक बार पूरा सुनिएगा। अगर आप एक बार पूरा सुनेंगे तो उम्मीद है आपको वो सब समझ में आने लगेगा जो आपको कठिन लगता है। पहले आप इसको पूरा सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। अगला पार्ट है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। ये हमारी कविता खत्म हो चुकी है। और मुझे पता है कि आपको ये समझ में कम आया होगा, इसलिए मैं इसे अपनी देसी भाषा में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो नहीं है, लेकिन इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो ज़रा आप सुनिएगा जो मैं आगे आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ देसी भाषा में। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कवि किस तरीके की बात कर रहा है। तो यहाँ पर एक जनरल आइडिया आपको मिल जाएगा। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। हे बादल, तुम जोरदार जोरदार आवाज करो और पूरे आकाश में भयानक रूप से छा जाओ और फिर जोरदार तरीके से बरसो। बादल, तुम सुंदर काले घुंघराले बाल की तरह हो, तुम किसी छोटे बच्चे की कल्पना की तरह हो। तुम अपने दिल में बिजली के जैसे ऊर्जा वाले विचारों को जन्म दो और फिर उससे एक नई कविता को बना दो। बादलों, तुम अपनी कविता से निराश हताश लोगों के मन में एक नई आशा जगा दो। बादल, जोरदार आवाज के साथ गरजो ताकि लोगों में फिर से नया उत्साह भर जाए। सभी लोग अत्यधिक गर्मी के कारण बेहाल हैं, व्याकुल हैं और अत्यधिक गर्मी के कारण अब उनका मन कहीं नहीं लग रहा है। जाने किस दिशा से आए हुए और पूरे आकाश पर छाए हुए घने काले बादलों, तुम घनघोर वर्षा कर तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दो। बादलों, तुम जोरदार आवाज के साथ गरजो और लोगों के मन में नया उत्साह भर दो। तो देखा आपने, अब शायद आपको थोड़ा कुछ समझ में आया होगा। अभी हम आगे इस कविता का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करेंगे और समझेंगे कि कवि कहना क्या चाह रहा है। और यहाँ पर ये जो बात कही गई है कि बादल गरजो बरसो, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पानी बरसाओ। इसका मतलब कुछ और भी है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम करने वाले हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सबसे पहली लाइन है बादल गरजो। इसका मतलब है हे बादलों गरज उठो। घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, घेर घेर यानी चारों ओर से घेरे हुए, घोर यानी गहरा भयानक बहुत घना, गगन का मतलब आपको पता है आकाश यानी आसमान, और धराधर का मतलब है कि वर्षा की धार को धारण करने वाला, यानी कि ऐसा बादल जिसमें बारिश हो। ललित ललित यानी सुंदर सुंदर, काले घुंघराले, इसका आपको मालूम ही है घने और लहरदार। बाल कल्पना कैसे पाले, यहाँ पर पाले का मतलब है पाले हुए सवारे हुए, और से का मतलब है की तरह, यानी कि इसकी तरह उसकी तरह। अब हम इसको समझ लेते हैं।
बादल गरजो यानी हे बादलों गरज उठो। घेर घेर घोर गगन धराधर ओ यानी आकाश को चारों ओर से घेर लो। वर्षा की धाराओं को धारण करने वाले बादलों यानी कि ऐसे बादल जिसमें बारिश है, इस सारे आसमान को चारों तरफ से घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, सुंदर सुंदर काले और घुंघराले बादल यानी कि तुम सुंदर हो, तुम बच्चे के बाल की तरह काले और घुंघराले हो। बाल कल्पना कैसे पाले यानी कि तुम ऐसे हो जैसे किसी बच्चे की कल्पना हो जो कि बदलती रहती है, इसी तरीके से तुम भी अपना आकार बदल रहे हो। अब हम अगली लाइनों पर बढ़ते हैं। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। विद्युत छवि यानी कि बिजली की चमक, उर्ग मतलब होता है हृदय, कवि नवजीवन यानी कि कवि को नया जीवन देने वाले। वज्र छिपा नूतन कविता, यहाँ पर वज्र को मैं डिटेल में समझा दूं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार वज्र एक हथियार है, तो यहाँ पर कवि ने अपनी कविता में वज्र शब्द का इस्तेमाल किया है। वज्र छिपा नूतन कविता, नूतन का मतलब होता है नया। फिर भर दो बादल गरजो। अब हम इसको समझ लेते हैं। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले यानी कि ऐसे बादलों जिनके दिल हृदय में बिजली की चमक है और कवि को नया जीवन देने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता, तुम्हारे भीतर वज्र सी शक्ति छुपी है। नई कविता नव उत्साह से हमें भर दो। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, मान्यता के अनुसार वज्र एक हथियार है और नई कविता नव उत्साह से हमें भर दो। फिर भर दो बादल गरजो यानी कि हे बादलों गरज उठो। अब जो कुछ हमने पढ़ा है उसको मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए, कवि बादलों से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो जोरदार गर्जना करें, आवाज करें। और कवि कहता है कि ये बादलों, तुम पूरे आसमान को चारों तरफ से ढक लो और अपनी प्रचंड आवाज यानी कि भयंकर आवाज से पूरे आसमान को, वातावरण को गुंजा दो। ये समय शांति से बरसने का नहीं है बल्कि शक्ति और साहस का परिचय देने का। यानी कि वो उन बादलों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो अपनी ताकत दिखाएं। कवि बादलों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए यानी कि उनकी खूबसूरती के बारे में बताते हुए उन्हें सुंदर, काले और घुंघराले रूप में चित्रित करता है। यानी कि ऐसा बता रहा है कि वो किसी बच्चे के काले और घुंघराले बाल की तरह हैं। और बादल को बच्चों की कल्पना के जैसे बता रहा है, यानी कि जैसे बच्चे की कल्पना थोड़ी थोड़ी देर में बदलती रहती है, उनकी सोच बदलती रहती है, इसी तरीके से बादल भी नए नए रूप धारण कर लेते हैं। कवि बादलों से यह भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो अपने भीतर बिजली की सी ऊर्जा पैदा करे और उसी से नई कविता की रचना करे, यानी कि एक नई कविता बनाए। कवि ने बादलों की तुलना कवि से की है, यानी कि उनके बराबर बताया है, क्योंकि जैसे बादल पानी बरसाकर धरती पर जीवन बिखेरते हैं, वैसे ही कवि अपने विचारों से, अपनी सोच से लोगों के अंदर सोए हुए साहस और हिम्मत को जगाते हैं। और आखिरी में कवि ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो अपनी गर्जना से, अपनी आवाज से निराश और उदास लोगों के दिल में नई आशा और उत्साह को पैदा कर दें, ताकि संसार फिर से जीवन और जोश से भर उठे। जहाँ पर एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जा सकता है कि कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने की जगह पर गरजने की बात क्यों कर रहा है। यानी कि कवि कह रहा है कि बादलों से कि गरजो, क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानता है। बादलों की गरज में विद्रोह यानी रिवोल्ट, रेवोल्यूशन और हिम्मत और साहस का स्वर छिपा है। यानी कि उसके अंदर ये सब कुछ छिपे हुए हैं बादल के अंदर। तो कवि चाहता है कि वे अपने पौरुष और शक्ति का परिचय दें, यानी कि वो अपनी हिम्मत दिखाएं बादल। तो कवि इस गरज के जरिए कविता में एक नए विद्रोही उत्साह और जागरण का संदेश दे रहा है, यानी कि वो लोगों को जगाना चाह रहा है। अब हम कविता में आगे की तरफ बढ़ते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, यहाँ पर विकल का मतलब है व्याकुल यानी कि रेस्टलेस, और उन्मन का मतलब होता है उदास मन वाला। विश्व के निदाग के सकल जन, निदाग यानी तपती गर्मी, लू का मौसम, सकल मतलब सभी, और जन्म का मतलब होता है लोग। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अज्ञात का मतलब होता है अननोन डायरेक्शन, यानी कि जाने किस दिशा से आए। अनंत का मतलब जिनका अंत ना हो, विशाल, इन्फिनाइट। घन का मतलब होता है बादल। तप्त धरा जल से फिर, तप्त का मतलब होता है गर्मी से तपती हुई धरती। शीतल कर दो बादल गरजो, शीतल का मतलब होता है ठंडी, ताजगी देने वाली। अब हम इसका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व निदाग के सकल जन, इसका मतलब है इस तपती धूप से पूरी दुनिया के लोग व्याकुल थे, परेशान थे, बेचैन और उदास हो गए थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, यानी कि तब तुम अज्ञात दिशा से आए अनंत आकाश के घने बादल बनकर, यानी कि जाने किस दिशा से तुम आ गए ये बादल, और आकाश के घने बादल बनकर।
तब तो धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, यानी कि इस तपती हुई धरती को अपने जल से फिर से ठंडक दो, हे बादलों गरज कर वर्षा करो, यानी कि बारिश करो। अब हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं जो कुछ हमने पढ़ा। देखिए कवि यहाँ पर एक सिनेरियो बना रहा है कि लोग इतने परेशान हो गए हैं गर्मी से कि पूरी दुनिया बेचैन हो गई है और हर कोई इससे बहुत परेशान हो चुका है, कहीं भी मन नहीं लग रहा है। ऐसे समय में अचानक अननोन डायरेक्शन से काले बादल आ गए और पूरे आकाश में छा गए, और कवि ने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप घनघोर वर्षा करें, तपती धरती को अपने जल से ठंडक प्रदान करें। बादलों से ये भी रिक्वेस्ट की कि गर्जना करते हुए बरसें, ताकि लोगों के मन में नया उत्साह और जीवन और शक्ति का संचार हो। अब आपका एक टेस्ट ले लेते हैं कितना आपको समझ में आया है। क्वेश्चन 2, कविता उत्साह में बादलों को गरजने के लिए क्यों कहा गया है? ताकि हल्की फुहार बरस जाए, ताकि लोग ठंडक महसूस करें, ताकि लोगों के मन में नया उत्साह और जीवन शक्ति भर सके, ताकि आकाश सुंदर दिखाई दे। तो मैंने कोशिश की आपको इस चैप्टर को समझाने की, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम फिर अगली वीडियो में समझेंगे। अगर आप इस चैप्टर के नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर की लिंक दे दी है, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो मेरा व्हाट्सअप खुल जाएगा। वहाँ पर आप लिख कर व्हाट्सअप कर दीजिए उत्साह हिंदी नोट्स, तो मैं वहाँ पर आपको नोट्स सेंड करने की कोशिश करूँगा। इसके साथ ही इस वीडियो में टारगेट करते हैं 100 लाइक्स, और अगला वीडियो हम ट्राई करेंगे 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद अपलोड करने का। आप हमें बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन से वीडियो पर बनना चाहिए हिंदी सब्जेक्ट के अंदर। आपने हमें इतना समय दिया इसके लिए थैंक यू।